नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड 12th फिजिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, कहाँ से डेरिवेशन आएगा, कहाँ से बड़ा सवाल होगा, कहाँ से छोटा सवाल होगा। ठीक है, वो सारी बातें करने वाले हैं। साथ साथ में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो बात कर जाओ जो पेपर का पैटर्न क्या है, कितने सेक्शन में डिवाइड है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का रहेगा, कहाँ छोटे सवाल है, वो सारी बातें। तो देखिए, सेक्शन आपका जो पेपर है बोर्ड एग्जाम 2023 का, जो 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर आपसे टोटल 3 सवाल पूछ जाएंगे, लेकिन 3 सवाल के अंदर सेक्शन ए के वो जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा, फर्स्ट में आपसे 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, जो वस्तुनिष्ठ आपके जो एबेसिड वाले सवाल है वो पूछे जाएंगे। हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा उसमें आपसे 4 फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान वाले सवाल पूछे जाएंगे। हर एक का मार्क क्या रहेगा, ईच, हर एक 1 नंबर का 1 मार्क्स का रहेगा। और ऐसे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, लेकिन ये 1 लाइन आंसर जो होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो वाले VS है ना, अति लघुत्रात्मक प्रश्न जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे कुल मिला के आपसे सेक्शन ए में टोटल छोटे सवाल 21 हो गए ना। सेक्शन ए के 9 हो गए ऑब्जेक्टिव, 4 सेक्शन 2 के फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान वाले, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 हो गए आपके 1 लाइन वाले आंसर। और ऐसे मिला के सेक्शन आपका टोटल 21 मार्क्स का रहने वाला, 21 नंबर का रहेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी जो आपका वैसे पेपर का रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 to 15 रहेगा। हर एक क्वेश्चन इस पर आपको मिलेगा 1.5 मार्क, यानी 1.5 नंबर का रहेगा। यानी जो आपका सेक्शन बी रहने वाला है वो टोटल 12 सवाल, दो 4 से लेकर 15 तक टोटल 12 सवाल हो गए, हर एक का मार्क्स 1.5 रहेगा। टोटल मिला के आपका 18 नंबर का सेक्शन बी रहेगा। ठीक है। अब सेक्शन सी में आते हैं। तो सेक्शन सी में आपसे टोटल 3 सवाल पूछ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और जो 18 है वो आपका सेक्शन सी रहेगा। यानी ऐसा आपका सेक्शन सी मिला के टोटल 9 नंबर का रहेगा। ठीक है। और फिर आपका सेक्शन डी आने वाला जिसमें बड़े सवाल है। तो सेक्शन डी के अंदर, सेक्शन डी आप से सेक्शन डी में 2 ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। हर एक का मार्क्स कितना है, 4 नंबर का है। ठीक है। और दोनों मतलब मिला के 8 नंबर के। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि आपको चॉइस दी जाएगी, मतलब आपको अथवा और में भी सवाल मिलेगा। और जो 19 और 20 वाला सवाल रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14 यानी रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर से रहेगा। और दोनों में आपको चॉइस गिवन है और अथवा में सवाल, यानी या तो ये वाला या ये वाला आपको ऑप्शन चॉइस दी जाएगी। ठीक है। चलिए, ये तो आपकी बात होगी, मतलब आपके पेपर की मोटे मोटे पेपर की बात हो गई। ऐसा सेक्शन ए बी सी और डी 4 पार्ट में रहेगा। सेक्शन ए के अंदर 3 सवाल है जिसके अंदर 9 ऑब्जेक्टिव है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान वाले और 8 1 लाइन है। सेक्शन बी के अंदर 12 सवाल है, हर एक 1.5 नंबर का है, जो आपका 4 to 15 होगा। और सेक्शन सी के अंदर आपके 3 ही सवाल है, 16, 17 और 18। उनमें कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन ए बी सी में कोई चॉइस नहीं है। हाँ, सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चन है और उन दोनों के अंदर आपको और में सवाल दिया जाएगा। अब बात करें चैप्टर वाइज क्वेश्चन की, कहाँ से न्यूमेरिकल है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सारी बातें अपन कर लेते हैं। और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कुछ कुछ है ना, सारे तो नहीं हो पाएंगे इसके अंदर, फिर मैं कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने की आपको। चलिए, तो आगे बात करते हैं अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की। तो देखिए, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आपका चैप्टर 4 नंबर का रहेगा। 4 नंबर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में जनरली आपसे कोई यूनिट वगैरह पूछ, यानी नॉलेज के ऊपर आधारित होता है। तो कोई सीधा फॉर्मूला पूछ ले, कोई यूनिट मात्रक वगैरह पूछ लेगा, सीधा सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जो है आपका, ये देखो आगे जो लिखा हो ना, वो लिखा हो मतलब जो पेपर का कौन सा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू सैम्पल ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से लिखा है सारा। देखिए, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया और एक लॉन्ग आंसर टाइप होगा, जो आपका पेपर का सवाल नंबर 16 रहेगा सेक्शन सी के अंदर। तो और जो आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप है, जो जिसको हम दीर्घ उत्तरीय सवाल बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, ये भी इसमें आपसे 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाएगी और 2 नंबर का डेरिवेशन यहाँ से पूछा जाएगा। ऐसे 3+1 टोटल मिला के आपका 4 नंबर का चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बात कर सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 1 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है, तो देखिए यहाँ से कुछ डेफिनेशन पूछेगा। जनरली गॉस लॉ इंपॉर्टेंट होता है। गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। गॉस लॉ हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मतलब गॉस लॉ, गॉस का नियम, गाउस का नियम हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछ ले, या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
की परिभाषा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ ली, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछ लेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है और पक्का इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में एक डेफिनेशन मिल जाएगी। हाँ, रही बात डेरिवेशन की, तो देखिए डेरिवेशन के जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन है, गाउस नियम के जो अनुप्रयोग है, जैसे जो इनफाइनाइट जो वायर होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल। और स्पेरिकल सेल तो इस बार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, मतलब जो गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार जो चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप तीनों गॉस लॉ के एप्लीकेशन कर लीजिए। साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक्स पर और निरक्स पर, मतलब एक्सिस पर और जो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डेरिवेशन है, आप ये पांचों डेरिवेशन कर लीजिए। इनमें से आपको एक डेरिवेशन पक्का बोर्ड एग्जाम 2023 में मिल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आप चैप्टर फर्स्ट का काम हुआ। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? कुछ तो बोले भाई। चलिए ठीक है, चलिए आते हैं अपन चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर। तो चैप्टर नंबर सेकंड की अगर बात करें तो चैप्टर सेकंड से कोई बड़ा सवाल नहीं आएगा, पहले बात तो। और चैप्टर नंबर सेकंड का नाम तो बोला ही नहीं, तो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मार्क्स की बात करें तो 3 नंबर का आपका चैप्टर है, और 3 नंबर के अंदर 3 ही सवाल पूछ जाएंगे, और कोई भी बड़ा सवाल नहीं है, यानी परेशान नहीं होना है। डेरिवेशन लंबा चौड़ा नहीं देगा, हाँ छोटे सवाल पूछेगा, उसमें भी क्या क्या पूछेगा बात कर लेते हैं। तो 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में खालिस्तान भरने वाला सवाल मिलेगा, जो 1 नंबर का रहेगा। 1 नंबर का रहेगा, जो जनरल नॉलेज वगैरह यानी सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा, जैसे या जैसे जो क्या बोले कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा सवाल पूछ लेगा। ठीक है, मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल यहाँ से रहेगा। उसके बाद 1 क्वेश्चन 1 मार्क का जो न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल जनरली देता है कि एक पॉइंट चार्ज इसकी वैल्यू दे देगा, उसकी डिस्टेंस बोल देगा, व्हेन पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालने का जो सिंपल न्यूमेरिकल V इक्वल टू Q बाई R के ऊपर होता है वाला, मतलब बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का जो न्यूमेरिकल सिंपल सा आता है वो आपको यहाँ से मिल दे देगा। तो ये 1 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। और 1 नंबर का यहाँ से डायग्राम रहेगा। तो डायग्राम के लिए मैं बता दूं, जो इसमें आप जो अच्छा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो जैसे आपका पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस, मतलब बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनवा लेगा। या जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसे बनती है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे बनता है वो बनवा लेगा। या कोई भी जो डायग्राम वगैरह जैसे V और R के बीच ग्राफ बनवा ले, तो आपको यहाँ से एक नंबर का डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। टोटल 3 सवाल, मतलब कोई भी बड़ा सवाल यहाँ से नहीं आपको मिलने वाला है। मतलब क्लियर यहाँ तक? तो सवाल मतलब चैप्टर नंबर सेकंड में 3 सवाल, कोई बड़ा सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 सेकंड का काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वगैरह वो भी जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का वहाँ से बन जाता है। तो आप इसके लिए बेटर होगा जो पुराने बोर्ड के पेपर है आप उनके न्यूमेरिकल करना, आपको उनमें ऐसे न्यूमेरिकल दिए हुए तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा ना। पिछले 10 साल के पेपर सोल्व कर लीजिए, आपको पेपर कहाँ चाहिए सारे पेपर, तो मैंने PDF बना के अपलोड कर रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कर लेना यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर RBSc फिजिक्स क्लासेस के ऊपर, तो आपको सारे पेपर एक जगह ही मिल जाएंगे। तो बेटर होगा न्यूमेरिकल्स के लिए आप पिछले साल के पेपर्स भी सोल्व कीजिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा किस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों, आप जो भी एग्जाम देते हो ना, उस एग्जाम का वो इतिहास पता होना चाहिए कि पहले इससे किस टाइप के सवाल पूछे जाए, चाहे वो नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे अपना राजस्थान बोर्ड हो, चाहे CBSE कोई सा भी बोर्ड हो। यानी बोर्ड एग्जाम और इतिहास हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पुराना इतिहास क्या रहा है किस टाइप का, तो उसके आसपास पेपर घूमता हुआ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है ना, वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट है। मार्क्स की बात करें तो टोटल 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। 5 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। नॉलेज का सवाल रहेगा सिंपल, जो आर जैसे रेजिस्टिविटी है, कोई मटेरियल है उसको वायर को उसकी लेंथ डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, एरिया हाफ कर दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। या कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ ले तो ऑब्जेक्टिव रहेगा एक। तो एक यहाँ से 1 क्वेश्चन 1 मार्क लाइन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का 1 लाइन वाला डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन के अंदर 1 मिनट 1 क्वेश्चन 1 मार्क 1 लाइन, ये ठीक है। तो ये डेरिवेशन टाइप रहेगा जनरली, ठीक है, जो कोई सिंपल सा फॉर्मूला आपसे ड्राइव करवा ले, या कोई डेफिनेशन भी पूछ सकता है ना, थोड़ा बहुत, मतलब 1 नंबर यहाँ से रहेगा। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का जो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, ये भी डेरिवेशन टाइप ही है। तो डेरिवेशन के लिए आप बेटर होगा यहाँ से जो 1.5 नंबर के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सवाल में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ,
जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका जो बैलेंस कंडीशन होती है उसका डेरिवेशन, जो R1/R2 = R3/R4 किरचॉफ लॉ से सिंपल ओम्स लॉ इसको भी किया जा सकता है। तो जनरली किरचॉफ लॉ से आसान पड़ता है, वो आप कर लीजिए। या फिर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियोमीटर के थ्रू, मतलब विभवमापी की सहायता से, मतलब कि इस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाला जो डेरिवेशन वो कर लीजिए। या इसके साथ जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, या जो जे वेक्टर = सिग्मा ई वेक्टर वाला जो डेरिवेशन है वो यहाँ से कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ से जो तीसरा सवाल रहेगा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, वो भी 1.5 नंबर का यानी सेक्शन बी में रहेगा। तो ये भी आपका यहाँ से क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। तो 1.5 + 2 हो गया 5 मार्क्स का ये चैप्टर। तो न्यूमेरिकल आप सारे कीजिए, इससे सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल लीजिए, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेगा, तुल्य प्रतिरोध पूछ लेगा, या फिर वो या किसी में करंट निकलवा लेगा, या विभवांतर पूछ सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के आपके तो न्यूमेरिकल कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल है, या जो अपने बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो कर लीजिए। और पीछे जो सवाल है क्वेश्चंस बुक के एडवांस को छोड़ के वाले जो सिंपल सवाल है वो आप करिए, उनके आसपास ही कहीं ना कहीं घूमने वाला। और साथ में पुराने पेपर के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है उनके न्यूमेरिकल कर लीजिए, आपसे ये भी सवाल अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं पेपर घूमता है, ये पक्की है, गारंटी है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसके एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया। तो चैप्टर नंबर 3 में टोटल आपसे 4 सवाल, 2-2 एक ऑब्जेक्टिव, एक 1 मार्क एक लाइन के अंदर, और एक हो गया एक क्वेश्चन का, मतलब एक 1.5 नंबर डेरिवेशन और 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। यानी इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेने हैं, पुराने पेपर्स के भी और एग्जाम्पल्स भी, और जो पीछे वाले न्यूमेरिकल्स है वो भी आप लगा लीजिए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 देखिए, चैप्टर नंबर 4 का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश व चुंबकत्व। और ये चैप्टर आपका 4 नंबर का है। 4 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, जो न्यूमेरिकल टाइप होगा, जैसे B = μ0 I, या यानी सिंपल न्यूमेरिकल टाइप रहेगा। जैसे कोई चार्ज है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल टाइप है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहेगा सीधा, कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ घुमाएगा नहीं, 1 नंबर का ही तो है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, लॉन्ग आंसर। देखो यहाँ जो लिखा था वो क्वेश्चन नंबर पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो बता रखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। और चेंज वैसे होगा नहीं, तो वही यही सेम प्रोसेस, मतलब यही पैटर्न वहाँ रहेगा, ठीक है। तो यही मार्क्स, मतलब नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसमें आप मत जाना कि नंबर तो देखिए अब पहले के फर्स्ट में फर्स्ट का कोई सा डाल दे, लेकिन जनरली चेंज करते नहीं है। तो आप तो क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन आए कितने नंबर के रहेंगे, ये बात करते हैं। तो एक हो गया ऑब्जेक्टिव, हो गया चैप्टर नंबर 4 में। एक रहेगा कितना आपका 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, लेकिन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना वो भी 2 पार्ट में टूटा हुआ है। एक तो यहाँ 1 मार्क की डेफिनेशन है, और एक 2 मार्क्स का यहाँ पे क्या है, डेरिवेशन है। तो देखिए जो डेफिनेशन है ना जनरली रहेगी, या तो बायोसावर्ट लॉ पूछेगा, बायोसावर्ट का नियम पूछेगा, या एम्पियर का परिपतीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ पूछेगा। जनरली ये परिभाषा जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर वो जो डेफिनेशन ऑफ जो स्टैंडर्ड एम्पियर जो होती है, मानक एम्पियर की जो परिभाषा होती है वो पूछ लेगा। साथ में रही बात डेरिवेशन की, तो इंपॉर्टेंट में डेफिनेशन बोलिए, बाकी और भी आपको जो कर लेनी है। ये तो इंपॉर्टेंट गाँव गो मतलब सॉरी मैंने क्या बोल दिया, बायोसावर्ट लॉ है ना, बायोसावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, और साथ में वो डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर, मानक एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर का परिपतीय नियम और बायोसावर्ट का नियम, ये पूछ लेगा डेफिनेशन के अंदर। तो और 2 मार्क्स डेरिवेशन है, वो या तो पूछेगा आपसे जो अपनी अनंत लंबाई की प्रणालिका होती है, जो इनफाइनाइट जो लॉन्ग सोलेनोइड होती है, उसकी एक्सिस पर, उसकी एक्स पर चुंबक के क्षेत्र का जो डेरिवेशन B = μ0 N I जो रहता है, वह डेरिवेशन पूछ लेगा। या फिर यहाँ से जो अपनी जो होती है, जो क्या, जो अपनी रिंग होती है, जो जिसको रिंग जो व्यास जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, वलय, या पास की एक्स पर या रिंग की जो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन होता है, B = μ0 N I R², μ0 N I R² अपॉन 2R² प्लस x² की पावर 3/12 जो डेरिवेशन यहाँ से पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। या जो इनफाइनाइट वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, या फिर जो 2 वायर्स होता है उनकी यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला है ना, एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल का जो सूत्र आता है F/L = μ0 I1 I2 अपॉन 2πD वाला डेरिवेशन यहाँ से। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बोल दिए हैं, जनरली इन्हीं से कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका
3 नंबर 1 मार्क प्लस 2 मार्क्स में रह जाएगा। बोलो क्लियर यहाँ तक? मतलब क्या कहाँ फोकस करना है, इन्हीं पे ध्यान रहा। और आप वीडियो देख रहे हो ना, तो यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट में से काफ़ी क्वेश्चन अपने आप मतलब रिपीट होंगे, गारंटी है जो मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 तक कहानी क्लियर है। आते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर जो 5 है, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कितने नंबर का है? 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों 1 1 मार्क के रहेंगे, यानी कोई बड़ा सवाल यहाँ से नहीं आएगा। यानी फोकस करना है, छोटे सवालों के ऊपर फोकस करना है। उसमें भी देखिए 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो या तो कोई यूनिट पूछ लेगा, या कोई रिलेशन पूछ लेगा, या किसी का क्यूरी टेम्परेचर पूछ लेगा। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल नॉलेज टाइप का होता है, उसमें सीधा कोई ज्ञान का सीधा मतलब जो सीधा आंसर आपको देना होगा। उसके बाद 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जैसे पूछ लेगा जो कि जो मतलब जो क्या आपका जो एंगल ऑफ डीप है उसका मतलब 90 डिग्री कहाँ होता है, 0 डिग्री कहाँ होता है, वो वाला फॉर्मूला ये मतलब पूछ लेगा यहाँ से। और 1 नंबर का डेरिवेशन टाइप जो जनरली आपका रहेगा, जो म्यू आर इज इक्वल टू जो 1 प्लस एक्स एम जो होता है आपकी क्या होता है, जो आपकी परमिबिलिटी होती है और जो मैग्नेटिक जो क्या इसको क्या बोलते हैं, जो मैग्नेटिक जो नेचर होती है एक्स एम, इनके बीच में डेरिवेशन जो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा एम वाला डेरिवेशन यहाँ से पूछ लेगा। ये यहाँ डेरिवेशन इसमें है भी, है कोई ज़्यादा खास यहाँ पे है भी नहीं फिर। तो यहाँ से ये आपके 3 सवाल हो गई। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक, और 1 नंबर डेरिवेशन टाइप। डेरिवेशन टाइप यहाँ पे मैं भी थ्योरेटिकल सवाल भी यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर इस टाइप का, यानी क्यूरी आपको परिभाषित कीजिए, या क्यूरी लॉज क्या होता है, डिफाइन क्यूरी लॉ, ऐसा आपसे यहाँ सिंपल पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 की बात हुई। बोलो क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। फिर भी कोई डाउट हो, मान लो समझ में नहीं आई तो बात आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चे हो ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। बैंक वाला EMI नहीं है, नहीं वहाँ तो लोन लिया है तो EMI चुकाना पड़ेगा, वो EMI नहीं। यहाँ EMI अपन करंट बनाते हैं, फिर बल्ब जलाते हैं, फिर अपन देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितने नंबर का ये? 3 नंबर का चैप्टर है। 3 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब फोकस कहाँ करना है? बड़े सवाल में फोकस करना है, छोटे सवाल में फोकस करना है, डेरिवेशन में फोकस करना है, थ्योरी में फोकस करना है, क्या पूछा जाएगा बस ये पता चल जाए तो हम 2023 में झंडे गाड़ देंगे, पेपर को फोड़ फाड़ देंगे। हाँ या ना? बोलो क्लियर है? तो देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव नॉलेज टाइप रहेगा, यानी सीधा कोई यूनिट या कोई डेफिनेशन के ऊपर सवाल पूछ लेगा, यानी सीधा सवाल रहेगा आपको ना, जो मतलब सीधा नोट्स आप पढ़िए, आपको मतलब सीधा नॉलेज टाइम में क्या होता है? सीधा ज्ञान, मतलब जो आपको सीधा रटा रटाया है कि फिर लेंज लॉ किसके ऊपर बेस है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है, या ऐसा कोई सिंपल सवाल आपसे पूछ लेगा। तो ये हो गया 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd रहेगा वैसे देखा जाए तो। ये यहाँ बताया कौन पेपर में इसका नंबर क्या रहेगा ये बता रखा है यहाँ पे। तो 1 क्वेश्चन ये हो गया ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक है, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क डायग्राम टाइप है। और डायग्राम टाइप जो सवाल रहने वाला है वो लेंस के ऊपर रहेगा, जो लेंस लो डायरेक्शन निकालते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, परिधारक दिशा निकालते हैं, उस टाइप का सवाल यहाँ से रहेगा। जैसे वायर है, इसमें करंट ऐसे आई जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा उसका आपको डायरेक्शन बताना, इनवर्ड आउटवर्ड, या मैग्नेटिक फील्ड में से ये कोई लूप है उसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो इस लूप में करंट किधर फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इस टाइप का सवाल यहाँ से मतलब डायग्राम, या फिर कोई डायग्राम बनवा सकता है आपसे, जैसे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इस जनरेटर उसका आपसे मतलब नेम डायग्राम मतलब नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा भी सवाल यहाँ से, यानी कोई बड़ा सवाल यहाँ से नहीं, छोटे सवालों के ऊपर आपको यहाँ से फोकस करना होगा। चैप्टर नंबर 6 की बात हो गई। बोलो क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, AC प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो आपका चैप्टर 4 नंबर का रहेगा। 4 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, यानी खाली मतलब एबे सदा वाला सवाल रहेगा, पेपर का सवाल नंबर 7 रहेगा। वो भी नॉलेज टाइप होता है, जैसे जो AC होता है उसके मतलब फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, हाफ में क्या होती है 2I नोट पाई या 2V1 नोट अपन पाई, ऐसा सिंपल सवाल आपसे, या जो VRMS और जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसमें क्या रिलेशन होता है, इस टाइप का सिंपल सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ 1.5 नंबर का डेरिवेशन है,
डेरिवेशन में या तो जो एलसीआर सर्किट होता है उससे जो फेजर डायग्राम के थ्रू उसका इम्पेडेंस प्रतिबाधा का जो डेरिवेशन जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर वाला डेरिवेशन, या फिर अगला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो होता है बैंड चौड़ाई जो डब्ल्यू इज इक्वल टू आर बाई एल आता है, वो डेरिवेशन यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेशन फोकस क्या करना आपको, एक तो एलसीआर सर्किट के ऊपर, एलसीआर तो पूरा करके जाना है, उसमें चाहे बैंडविड्थ हो चाहे उसका इम्पेडेंस हो फेजर डायग्राम हो कुछ भी हो आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, साथ में जो और भी टॉपिक्स है जो अकेला मतलब जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब शुद्ध धारितीय, शुद्ध प्रतिरोधीय और शुद्ध प्रेरक के अंदर प्रेरकीय परिपथ के अंदर जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो आपको कर लेने हैं। तो डेरिवेशन यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए बेटर होगा आप बुक के सभी एग्जाम्पल्स कर लीजिए, बुक के पीछे वाले क्वेश्चन कर लीजिए एडवांस के अलावा, और पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है वो पक्का यहाँ करके जाना, पक्का पिछले सालों के सवाल तो करके ही जाने हैं। जो सिलेबस में जो टॉपिक सिलेबस रहता है उसका छोड़ देना, वो तो आप समझदार होते हो ना, मेरे टॉपिक सिले, और बात ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है ना। ठीक है, जैसे पिछले सालों के अंदर कुछ टॉपिक्स थे यहाँ, कुछ टॉपिक नहीं थे, जैसे आरबीएस था उस टाइम कुछ टॉपिक थे, पहले एनसीईआरटी था, फिर बीच में 18, 19, 20 में राजस्थान बोर्ड की एग्जाम मतलब जो बुक रही वापस अब 20 और 21 में भी राजस्थान बोर्ड की थी, 22 में फिर वापस एनसीईआरटी आ गई थी। ठीक है, तो आप पुराने जो एनसीईआरटी के मतलब पुराने पेपर सिलेबस में जो थे वो आप सारे करके जाने। न्यूमेरिकल के लिए बेटर होगा आप पुराने बोर्ड के पेपर प्रीफर कीजिए और वो न्यूमेरिकल पक्का लगाइएगा। ठीक है, पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको बता ही दिया, सारे के पेपर मैंने एक जगह अपलोड कर रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर, तो इससे आपसे टोटल 3 सवाल पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 7 से, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक डेरिवेशन टाइप और एक न्यूमेरिकल यहाँ से, यानी यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। ये सारा तैयार किया हुआ है ब्लूप्रिंट 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 की। एक आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, 2 नंबर का चैप्टर है। 2 नंबर में कोई ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, सीधे सीधे एक तो आप स्पेक्ट्रम याद कर लीजिएगा, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन, ये स्पेक्ट्रम मैंने बोल दिया है, कौन सा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज और लास्ट में कॉस्मिक रेज भी आती है। और ये मैंने बोला एक तरह से कौन सा बोला है, वेव लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन, ट्रिक है। और इससे यही सवाल पूछता है कि कुछ आपको वेव्स के नाम देगा और बोला इसमें किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, या इनको आप फ्रीक्वेंसी के आवर्ती घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या वेवलेंथ के, या किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव में जैसे अच्छा एक तो ये ऑब्जेक्टिव हाँ ये पूछ लेगा, एक न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल तो ऐसा आता है कि जो ई बाई, न्यूमेरिकल सिंपल आता है, न्यूमेरिकल में क्या आएगा, ई बाई ई इक्वल टू सी होता है, या आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल होता है। तो ई क्यू वैल्यू देके बी क्यू पूछ लेता है, कई बार बी की देके ई क्यू वैल्यू पूछ लेता है, तो ई बाई सी क्यू न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल देगा तो यहाँ ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। तो एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉलेज टाइप का जो सीधा फॉर्मूला बेस रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस क्या होता है, कलांतर क्या होता है, तो कलांतर 0 होता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ लेगा। या न्यूमेरिकल के अंदर बताइए कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर ई का वैल्यू देके सी की वैल्यू, या बी की वैल्यू देके सी की वैल्यू, मतलब सॉरी सी तो फिक्स होता है, सी क्या पूछेगा, ई देके बी या बी देके सी पूछ लेगा। बोलो क्लियर यहाँ तक। तो ये चैप्टर नंबर आपका 8वां फिजिक्स फर्स्ट कंप्लीट हुई, 28 नंबर आपको पूरे पक्के हुए। बोलो क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं फिजिक्स सेकंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए फिजिक्स सेकंड के अंदर, फिजिक्स सेकंड के अंदर, एक मिनट, थोड़ा सा वेरी सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपको। देखिए फिजिक्स सेकंड के अंदर जो रहने वाला है, फिजिक्स सेकंड, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ फिर, चलिए देखिए फिजिक्स सेकंड में क्या आपका, फिजिक्स सेकंड चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बात करें मार्क्स की तो ये टोटल आपका 7 नंबर का चैप्टर है। 7 नंबर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो बात कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का डायग्राम रहेगा, जैसे जो सैम्पल में सवाल दिया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है प्रकाशिक तंतु का नामांकित चित्र बनाइए, या जो आपके जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उसका डायग्राम आपसे यानी रे डायग्राम यहाँ से बनवा सकता है, या तो कोई लेंस वगैरह सिंपल डायग्राम, यानी एक तरह डायग्राम का सवाल रहेगा।
एक यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल लेंस के ऊपर रह सकता है, मिरर के ऊपर हो सकता है, या माइक्रोस्कोप के ऊपर हो सकता है। मतलब बात ये, आपको इस चैप्टर जितने भी पुराने पेपर्स के न्यूमेरिकल है वो करने, बुक के एग्जाम्पल्स कर लेने और पीछे वाले एग्जाम्पल्स कर लेने, तो अपने आप जो न्यूमेरिकल आएगा आप खुद ही कर लोगे। इतना करने के बाद तो फिर समझ आता नहीं क्या देगा, और डेटा देगा, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है। न्यूमेरिकल तो टफ थोड़ी होता है। तो पुराने पेपर्स के न्यूमेरिकल तो करने ही करने, फायदा मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पुराने पेपर्स के न्यूमेरिकल कर, जिस भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है उसके पुराने पेपर्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, उन्हीं के आसपास क्वेश्चंस घूमते हैं, ठीक है। और साथ में बुक के एग्जाम्पल्स और बुक के पीछे वाले क्वेश्चन कर लोगे, एडवांस के अलावा कर लीजिए, एडवांस से ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछता है। चलिए, तो एक यहाँ से 1.5 नंबर न्यूमेरिकल, तो 1.5 3 हो गया। अब रही बात 4 नंबर की, तो 4 नंबर की लड़ाई है डेरिवेशन की। इसमें 1 नंबर का डेफिनेशन आएगी, 2 नंबर का डेरिवेशन आएगा, 1 नंबर का फिर से इसमें डायग्राम रहेगा। तो सवाल आपको बताता हूँ, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो एक जो मतलब रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस का जो डेरिवेशन था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R वाला डेरिवेशन। और साथ में आप इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और जो अपवर्ती दूरदर्शी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के आप डेरिवेशन करके जाइएगा। उनमें से एक सवाल बोर्ड में पक्का मिलता है माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से। और यहाँ मज़े की बात ये सवाल और में अथवा में रहेगा। तो या तो ये वाला या ये वाला, कहीं ना कहीं जो मैंने बोला है आप लेंस मेकर कर जाइए। लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, N2 जो 1/F इज इक्वल टू N2 माइनस N2/N1 माइनस 1 इन टू में क्या 1/R1 माइनस 1/R2 वाला फॉर्मूला डेरिवेशन। एक तो वो, एक रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस मतलब गोलीय सतह पर अपवर्तन का जो सूत्र है वो, और साथ में आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप उसमें सिंपल वाला, कंपाउंड वाला, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों कर जाए। इनमें से तो जो मैंने बोला है पक्का और में तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये कर जाए आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। तो 1 नंबर डेफिनेशन, साथ में डायग्राम वही पूछ कोई सा वहाँ बना लेगा जो डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम तो भाई डेरिवेशन का डायग्राम तो वैसे बनाना पड़ता है अपने को, डायग्राम बनाने क्या दिक्कत है। और साथ में 2 नंबर का डेरिवेशन भी यहाँ से। तो ये हो गया आपका 4 + 3 7 नंबर। यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह कोई छोटे सवाल नहीं है। यहाँ से 1.5 के 2 सवाल, 3 और एक बड़ा सवाल। और बड़े सवाल में यहाँ से आपको अथवा में सवाल मिलने वाला है। बोलो क्लियर है क्या? आगे चले, चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स लिख दिया। तो यहाँ ये कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स मार्क्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। 5 नंबर में क्या क्या पूछ जाएगा? तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी मतलब खालिस्तान का सवाल है। तो जैसे जो पोलराइजेशन है वो क्या प्रूव करता है? वो लाइट की ट्रांसवर्सनेस को प्रूव करता है, ठीक है। मतलब वो एक मतलब प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है, जो लाइट की जो ट्रांसफरनेस है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है? तो वो ध्रुवण है, मतलब फिनोमेना कौन सी है? ध्रुवण है। इस टाइप का यहाँ से एक और खालिस्तान रहेगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन 1 मार्क डेफिनेशन टाइप रहेगा, जो पक्का या तो पूछेगा वेव फ्रंट की डेफिनेशन, तरंगागर की परिभाषा पूछ लेगा, या फिर डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन पोलराइजेशन ये पूछ लेगा, या फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछ लेगा, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर पूछ लेगा। लेकिन यहाँ से इस बार इंपॉर्टेंट है वेव फ्रंट की डेफिनेशन, तरंगागर की परिभाषा 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। कितना हो गया यहाँ पे? 1 1। फिर यहाँ से 1.5 नंबर का डेरिवेशन पूछेगा। तो डेरिवेशन जनरली पूछेगा YDSC से। तो इससे जो फ्रिंज चौड़ाई का जो फिर बैंड विड्थ का जो होता है, फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन होता है, या जो डार्क फ्रिंज और जो कौन सी डार्क और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या डार्क और ब्राइट फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो इक्वल होती है, वो यानी जो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा D/D वाला जो डेरिवेशन होता है वो पूछ लेगा, ठीक है। या फिर कोई मैथमेटिकली कंडीशन है ये, लेकिन आप करके देना, यहाँ से डेरिवेशन भी है, ठीक है। और फिर यहाँ से है एक क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन है 1.5 नंबर का, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा नहीं, यानी इस चैप्टर से भी आपको न्यूमेरिकल करने। और बेटर होगा पुराने पेपर्स के न्यूमेरिकल आप करके जाना, उन्हीं के आसपास घूमे। अगर 100 में 100 लेके आने तो पुराने पेपर तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और बुक के एग्जाम्पल के लिए साथ में पिछले न्यूमेरिकल्स भी आप कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 की बात हो गई है। बोलो क्लियर यहाँ तक? पक्का समझ में आ रहा है क्या क्या आएगा?
100% क्लियर। ये सारी कहानी बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लूप्रिंट के आधार पर लिखी गई है, थोड़ी मेहनत की गई है, ठीक है, ढंग से लिखने में मेहनत होती है। फिर आपको बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। बस आप पढ़िए, आप पढ़ोगे देश बढ़ेगा, क्योंकि आप देश के भावी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हो, भावी आईएएस हो, क्यों ना बनोगे ना आगे चल के। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे, क्योंकि आप हो तो आप देश का भविष्य हो। हाँ, चलिए चलिए आगे बात करते हैं किसकी, चैप्टर नंबर 11 की, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करते हैं। मार्क्स की बात करें, चैप्टर आपका 4 नंबर का रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2023 में, और इससे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जो नॉलेज टाइप रहेगा, तो आपका सीधा कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहेगा, या कोई सीधा जैसे डेविसन जर्मर प्रयोग, क्या डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, तो ये जो आपका मैटर होता है उसकी वेव नेचर को प्रूव करता है, या मैटर की वेव नेचर को प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा था, वो डेविसन जर्मर प्रयोग था। इस टाइप का सवाल यहाँ से कोई पूछ लेगा। और फिर यहाँ से एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का नॉलेज टाइप एंड डेरिवेशन टाइप रहने वाला है, मतलब डेफिनेशन टाइप रहने वाला है। तो इसमें जनरली पूछेगा आपसे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या पूछेगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण करके जाना, या डी ब्रोय हाइपोथेसिस, दे ब्रोगली परिक्रमणा पूछ लेगा, या यहाँ से डिफाइन वर्क फंक्शन, डिफाइन थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट इन वोल्टेज या निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए, है ना, या दहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। अगर परिभाषा वगैरह पूछेगा तो वो पूछ लेगा। तो ये जो मैंने बोले हैं ना, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो पेन कॉपी लेके, ठीक है। तो मैं साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। चलिए, एक यहाँ से लेगा 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जनरली देता है दे ब्रोगली परिकल्पना के ऊपर, डी ब्रोय हाइपोथेसिस के ऊपर, लेमडा इज इक्वल टू h/p या h/mv या h/√2m या h/√2m/qv। तो यहाँ पे जनरली अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछता तो उसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। इधर से v की वैल्यू डालिए, इधर से लेमडा पाइए, ऐसे देगा, है ना। वोल्टेज डालिए, इधर से लेमडा पाइए इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे प्रोटॉन का होता है 0.286/√v एंगस्ट्रॉम। एल्फा का होता है 0.10। एल्फा पार्टिकल की डी ब्रोई वेवलेंथ, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है 0.10/√v एंगस्ट्रॉम। ड्यूट्रॉन की पूछता है 0.202/√v एंगस्ट्रॉम में आता है आंसर, ठीक है। मीटर में चेंज करते अपन जानते ही हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इसके भी आपको पुराने पेपर्स के न्यूमेरिकल तो लगाने ही लगाने, ठीक है। या रेशियो पूछ देता है कि एक जो एल्फा और जो प्रोटॉन है वो उनकी गति ऊर्जा समान, उनकी काइनेटिक सेम है, तो किसकी डी ब्रोई वेवलेंथ ज़्यादा हो, किसकी कम होगी, इस टाइप के सवाल। या रेशियो पूछ लेता है इनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों का वेवलेंथ को आप रेशियो अनुपात बताइए। तो इस टाइप के सवाल यहाँ से पूछ सकता है। बोलो क्लियर यहाँ तक। ये चैप्टर नंबर 11 की बात हुई। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, टाइम ले रहा हूँ मैं, आपको पता है थोड़ा टाइम मैंने ब्लूप्रिंट को पढ़ने में लगभग आपका लगा दिया है आधा 1 घंटा तो टाइम, लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ सिलेक्टेड भी बोल रहा हूँ। ये वीडियो रामबाण उनके लिए रहेगा जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। ये ब्लूप्रिंट देख के भी जो मैंने बोला वो पढ़ लोगे ना तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। 100 में से 100 लाना तो भाई पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो आपको ही पता है। इतने से थोड़ी होता है भाई, पूरे में से पूरे नंबर लेके आने तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड कहाँ से सवाल पूछे भाई, आगे आपको नीट और जेईई देना पड़ेगा ना, तो सब कुछ पढ़िए, ठीक है। चलिए, कर्म कीजिए फल अच्छा ही मिलता है, कर्म अच्छा करेंगे फल अच्छा ही मिलेगा। कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, फल अपने आप मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, जिसका नाम है एटम, एटम बॉम। एटम बॉम ने यहाँ पे बनाना नहीं सिखाएंगे, एटम बॉम बनाना सिखा दो, हम फोड़ेंगे जाके, ऐसा नहीं है, वो नहीं सिखाएंगे यहाँ पे। एटम यानी हम लोग एटम के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ना है। तो देखिए परमाणु, यहाँ पे जो एटम वाला चैप्टर आपका 3 नंबर का है। 3 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का डेरिवेशन टाइप है। यहाँ से डेरिवेशन टाइप तो जनरली यहाँ से पूछता है बोर्स पोस्टुलेट, बोर के अभिग्रहित लिखिए, ठीक है। डेरिवेशन में से बोला ही नहीं, यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है। या पूछा किसी ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब बोर परमाणु की या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए, ठीक है। या जो वो तरंग प्रतिरूप होता है दे ब्रोगली परिक्रमणा का, मतलब दे ब्रोगली परिक्रमणा, जिसका जो बोर के द्वितीय मतलब जो सेकंड लॉ होता है उसका, मतलब बोर से मतलब इसका जो प्रूफ होता है वो
और एक यहाँ से आएगा 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। क्या आने वाला है? न्यूमेरिकल। ठीक है, और न्यूमेरिकल पक्का आएगा लाइमन बामन पासन ब्रैकेट फुंड श्रेणी से। बोल देगा मतलब फाइंड दी फर्स्ट फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, या बामर की थर्ड की वेवलेंथ पूछ ले तो आपको पता ही होगा वो, या इनका जो जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वेवलेंथ का जो रेशियो पूछ ले कि लाइमन सीरीज की जो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो बताए, तो मैक्सिमम निकालते हैं। स्मॉल मैक्सिमम के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो मिनिमम के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो लार्जेस्ट होता है, लंबा, है ना, लंबा कूदता है। इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से कूदता है तो वहाँ पे वेवलेंथ मिलती है, मिनिमम मिलती है। ठीक है, तो आपने वो तो पूरा पढ़ा ही होगा। तो न्यूमेरिकल जनरली सीरीज से आता है, जो 1/λ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछ लेता है। बोलो क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका यहाँ से टोटल इस चैप्टर से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक डेरिवेशन टाइप जो बोर्ड्स। अब यहाँ से देखिए डेरिवेशन के अंदर भी मैं थोड़ी सी बात आता हूँ। डेरिवेशन के अंदर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है वो पूछ ले, या इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पूछ ले किसी ऑर्बिट के अंदर, जो डेरिवेशन है वो, मतलब जो बोर के जो आपने बाद में जो वेलोसिटी का रेडियस का टोटल एनर्जी का डेरिवेशन किया वो यहाँ से पूछ सकता है। और एक यहाँ से न्यूमेरिकल रहने वाला है। बोलो क्लियर यहाँ तक? पक्का यहाँ तक? चलिए आगे बात करें चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लिया इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक। किसकी बात करेंगे अपन? नाभिक की, यानी एटम पढ़ लिया। अब एटम के अंदर घुस जाते हैं। एटम के अंदर कौन है? नाभिक है, जहाँ एटम का सारा मास और ऑलमोस्ट मास और जो कंप्लीट जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो एग्जैक्ट सेंट्रेट मतलब कंसंट्रेटेड है, वो वाला नाभिक के बारे में। तो नाभिक यानी न्यूक्लियाई चैप्टर आपका 3 नंबर का रहेगा। 3 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। और 3 मार्क्स का यहाँ से एक ही क्वेश्चन है और कोई और में भी नहीं है। तो क्या पढ़े? सबसे अच्छा सवाल यहाँ से क्या आ सकता है तो बताए। तो एक तो आप इसमें करना आप लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके, और जो इससे रिलेटेड जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू N0 e⁻⁻λT, जहाँ लेमडा को अपन क्या बोलते हैं? लेमडा वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट बोलते हैं। ये वाला डेरिवेशन, यानी आपको यहाँ से रेडिएटिव जो नियम, क्षयता का नियम वो पढ़ना है, और इससे जो संबंधित समीकरण ये आपको ड्राइव करने के लिए बोलेगा। और साथ में इसका जो डीके का होता है वो ऐसा वाला जो डीके करवाता है वो आपको यहाँ से कर लेके जाना है। तो एक सवाल तो होगा इसके लिए, मैंने आपको पूरा इसका जो रेडियोएक्टिव जो लो है वो उसका डेरिवेशन पूरा कर लेना है। और साथ में जो सेकंड सवाल इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मास डिफेक्ट के साथ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का जो डेरिवेशन वगैरह वो यहाँ से आप करके जाना। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया। साथ में और भी बाकी, जैसे यहाँ पे दूसरा आप कर लीजिए, वो जो अपना न्यूक्लियस होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो मतलब कांस्टेंट रहती है, वो भी डेरिवेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट में से एक रहता है। मतलब जो नाभिक का जो घनत्व होता है वो अचर होता है, वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, वाला डेरिवेशन यहाँ से करके जाना। तो इस सेक्टर क्वेश्चन मैंने बोल दिया, बाकी देखिए आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेक्टर ये तो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते चैप्टर नंबर, ये मैंने हिंदी में बताया, हिंदी में लिख के भी आपको बता दिया था आपको ऐसे। देखिए आगे बात करें चैप्टर नंबर 14 की। तो चैप्टर नंबर 14 सेमी कंडक्टर डिवाइसेज है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा? तो 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो जैसे जो मतलब कौन सा यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी है, कौन सा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, कौन सा दाता अशुद्धि है, कौन सी ग्राह्य अशुद्धि, ये पूछ लेगा। या किस में मतलब जैसे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जैसे एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, मतलब मुख्य आवेशवाहक मतलब कौन होते हैं। पी टाइप में मुख्य आवेशवाहक कौन होते हैं, इस टाइप का सवाल पूछ लेगा। एक यहाँ से डायग्राम, तो डायग्राम डेफिनेटली आएगा लॉजिक गेट से, कोई लॉजिक गेट का सिंबल बनवा लेगा, या उसका डायग्राम देके उसका नेम पूछ लेगा, या किसी लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल भी 97 यहाँ से पूछ सकता है। तो ये सब कुछ करके जाना है। और फिर एक सवाल यहाँ 4 नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन में 20 रहेगा। यहाँ आपको अथवा में और में सवाल मिलेगा। जो 1 क्वेश्चन 4 नंबर का है वो भी 3 पार्ट में टूटा हुआ है। 1 नंबर की डेफिनेशन है, 2 नंबर का डेरिवेशन। अब यहाँ डेरिवेशन कुछ आते नहीं है, इसमें रहेगा वर्किंग। क्या रहेगा भाई? चैप्टर 14 में डेरिवेशन ज़्यादा है नहीं, वर्किंग रहेगा। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की अर्ध तरंग दृष्टकारी की कार्यविधि पूछ ले, या फुल वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव फुल वेव तो करके जाना है। डिफाइन रेक्टिफिकेशन, ठीक है।
उसका उसकी वर्किंग पूछ लेगा, हाफ वेव या फुल वेव की, और एक नंबर ऐसे उसका डायग्राम पूछ लेगा। तो इस बार के लिए आपको हाफ वेव फुल वेव करना है, साथ में जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं, जो अभिलाक्षणी वक्र होते हैं अगर बायस में, मतलब अगर बायस अवस्था में, पस बायस अवस्था में, वो भी आपको यहाँ से करके जाने हैं। तो ये आपका पूरा सैम्पल पेपर का पूरा पोस्टमार्टम किया अपन ने, अच्छे से मैंने आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में साथ साथ बताए, और कहाँ से क्या आएगा ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो ओके, फिर भी कोई डाउट हो आपको, साथ मैंने स्पीड से बताने की कोशिश की है, थोड़ा टाइम कम, भाई टाइम थोड़ा कम लगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल आराम से बेझिझक मेरे को कमेंट कीजिए। रही बात आप मेरे को बोलते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालिए, तो मैं कोशिश करूंगा डालने की। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी, जैसा टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग तो अरे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए और भी कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। तो ये पूरा आपका सैम्पल पेपर हुआ, सैम्पल ब्लू प्रिंट हुआ 2023 के लिए, राजस्थान बोर्ड फिजिक्स के लिए। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी भला हो जाए, उनको भी तो पता चलेगा ना आप अकेले अकेले क्या पढ़ रहे हो ऐसे। ठीक है, ओके।